हमारे साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, एक बात बताएं कि मैं देख रहा हूँ पिछले कई दिनों से आप चुनाव प्रचार कर रही हैं और आज आखिरी दिन है। भारतीय जनता पार्टी पुराने रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रही है। आपका क्या आकलन है? मैं इतना ही कहूँगी कि मुझे आकलन देने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं अपने चैनल के माध्यम से साक्षी रहे हैं कैसे गुजरात के इस चुनाव में हर गुजराती के मुख पर भाजपा का नाम है। हर गुजराती नरेंद्र भाई के प्रति बड़े स्नेह और सम्मान और आदर के साथ देखते हैं। और दूसरी राउंड की वोटिंग बाकी है, लेकिन पहले राउंड में ही आपको भी संकेत मिल ही गया था। हर पोलिंग बूथ पर जहाँ जहाँ आपकी चैनल के प्रतिनिधि जा रहे थे, सब मोदी मोदी ही, तो मोदीमय वातावरण था। मैम, राहुल गांधी की थोड़ी बात कर लेते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस तरीके की बातों का उन्होंने प्रयोग किया, उन्होंने कहा कि हे राम, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम, कई तरह के राम के नाम का उन्होंने प्रयोग किया है। तो आपको क्या लगता है कि ये उस सहारे का प्रयोग कर रहे हैं या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि इमोशनल कार्ड खेलने की कमाल मैं है? इतना ही कहूँगी कि पाखंड कभी ज़्यादा दिन चलता नहीं है। और मैं पाखंड जैसे बहुत ही कड़े शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रही हूँ? ये वही व्यक्ति हैं जिनकी माताजी सत्ता में जब थीं तो उनकी सरकार ने एफिडेविट में लिख दिया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है। आज उनको प्रभु याद आ रहे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि सनातन धर्म को जो जानते हैं, जो समझते हैं, वो श्री का महत्व जानते हैं कि वो लक्ष्मी स्वरूपा उनका प्रतीक है। और लक्ष्मी का जो लक्ष्मी आती है घर में, हम कहते हैं कमल पर बैठ कर आती है। तो अगर राहुल जी इतनी ही चिंता करना चाहते हैं सनातन धर्म की, तो पहले देश के हिंदुओं को ये बता दे कि गौ हत्यारे के साथ केरल में यात्रा क्यों निकाल रहे थे। और जहाँ तक प्रभु राम की बात है, तो प्रभु राम ने तो स्वयं कहा कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मतलब मेरी जननी जन्मभूमि मेरे लिए स्वर्ग से महान है। तो जिनकी निष्ठा अपनी जननी जन्मभूमि के प्रति ये रही है, उन राम का नाम लेते वक्त राहुल गांधी को थोड़ा तो सोचना चाहिए था कि जिसने भारत के टुकड़े होने का नारा दिया, आज वो उनके परम मित्र बनकर यात्रा में क्यों चल रहे हैं। राम भक्त राष्ट्रभक्त है, ये तो पता है, लेकिन राम भक्त का दावा करने वाले राष्ट्र को तोड़ने वाले लोगों के साथ चलेंगे, ये कैसी भक्ति है, कैसी यात्रा। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आरएसएस में कोई महिलाएं नहीं है। ये बताने के लिए काफ़ी है कि भारतीय जनता पार्टी बार बार उनका ज्ञानवर्धन करने का मैंने ठेका तो नहीं लिया है। गुजराती में कहते हैं ना, डेली तमें गांडा काढ़शो ने डेली हमें जवाब આપીશું એ संभव नहीं। चुनाव में मैम तरह तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं, लोग रो दे रहे हैं। मैं बात ओवैसी साहब की कर रहा हूँ। उन्होंने चुनावी सभा में मुझे खुशी है कि पब्लिक रुला रही है और बता रही है कि भाजपा ही आएगी गुजरात में। बार बार उनको कहा जा रहा था कि आप लोगों को बी टीम के तौर पे कांग्रेस कहती आ रही है। पता कौन किसकी क्या बी और सी टीम है, मुझे इतना ही पता है कि हमारा सौभाग्य है कि देश की राजनीति में, राष्ट्रनीति की दृष्टि से हम जनता की ये टीम है। एक बदरुद्दीन साहब जो कह रहे हैं कि हिंदुओं को भी जो है 18 से मैं उनकी ओछी बातों पर अपनी टिप्पणी देकर अपना स्तर नहीं गिराना चाहती। चाहे किसी भी धर्म की महिला हो, अलग अलग प्रकार के उन्होंने बयान दिए हैं और मुझे लगता है कि मर्यादा में रहकर बोले तो बेहतर, वरना जनता को सबक सिखाना आता है। एक आखिरी सवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी यहाँ आते रहे हैं और काफ़ी चुनाव प्रचार जाते किया भी है। रहे हैं। तो आपको लगता है कि चले जाएंगे? हाँ, फाइनल गुड बाय हो जाएगा यहाँ से 8 तारीख को। खाता खुलेगा या नहीं खुलेगा उनका ये? देखिए, इन्होंने पहले भी आजमा लिया है मोदी को। आप भूल गए हैं 14 में काशी में बल्ले बल्ले कर रहे थे कि मैं ही जीतूंगा, मैं ही जीतूंगा। अब करारी हार तो खा चुके हैं प्रधानमंत्री के स्वयं हाथों से। कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे? मैं इतना ही कहूँगी कि नरेंद्र भाई, अमित भाई, भूपेंद्र भाई बार बार कह रहे हैं रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास बनाया जाएगा। मैं तो इतना ही कहती हूँ, 2.5 दशकों से ज़्यादा सेवा का जनता ने मौका दिया और आज भी जनता मोदी में है। इससे बड़ा सर्टिफिकेट भाजपा को क्या चाहिए। थैंक यू मैम। तो ये थी स्मृति ईरानी, जिनका साफ कहना था कि इस बार भी रिकॉर्ड बनेगा और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कैमरामैन विपुल के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष से। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, एक बात बताएं कि मैं देख रहा हूँ पिछले कई दिनों से आप चुनाव प्रचार कर रही हैं और आज आखिरी दिन है। भारतीय जनता पार्टी पुराने रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रही है। आपका क्या आकलन है? मैं इतना ही कहूँगी कि मुझे आकलन देने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं अपने चैनल के माध्यम से साक्षी रहे हैं कैसे गुजरात के इस चुनाव में हर गुजराती के मुख पर भाजपा का नाम है।
हर गुजराती नरेंद्र भाई के प्रति बड़े स्नेह और सम्मान और आदर के साथ देखते हैं। और दूसरी राउंड की वोटिंग बाकी है, लेकिन पहले राउंड में ही आपको भी संकेत मिल ही गया था। हर पोलिंग बूथ पर जहाँ जहाँ आपकी चैनल के प्रतिनिधि जा रहे थे, सब मोदी मोदी ही, तो मोदीमय वातावरण था। मैम, राहुल गांधी की थोड़ी बात कर लेते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस तरीके की बातों का उन्होंने प्रयोग किया, उन्होंने कहा कि हे राम, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम, कई तरह के राम के नाम का उन्होंने प्रयोग किया है। तो आपको क्या लगता है कि ये उस सहारे का प्रयोग कर रहे हैं या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि इमोशनल कार्ड खेलने की कवायद है? मैं इतना ही कहूँगी कि पाखंड कभी ज़्यादा दिन चलता नहीं है, और मैं पाखंड जैसे बहुत ही कड़े शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रही हूँ। ये वही व्यक्ति हैं जिनकी माताजी सत्ता में जब थीं तो उनकी सरकार ने एफिडेविट में लिख दिया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है।